आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा कभी न लगाएं। इसने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मैंने जो अभी जयकारा लगाया है उसकी जगह पर विश्व का कल्याण हो, उसकी जगह पर ये जयकारा लगाएं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको अब इस वीडियो में शनि रत्न नीलम के बारे में बताता हूँ। संस्कृत में नील रत्न, नील, नीलोपल, वाची नाम, महानील भी कहते हैं। हिंदी में नीलम, नीलमणि, मराठी में नील रत्न, गुजराती में नीलम, बंगला में इंद्रनील, फारसी में याकूत और अंग्रेजी में सेफायर के बोलते हैं। नीलम शनि का प्रमुख रत्न है। इसका उद्गम स्थान लंका और कश्मीर प्रदेश है। सबसे उत्तम कोटि का नीलम लंका में पाया जाता है। लंका में ही रत्नपुरा और सतावत स्थान में नीलम, वहाँ का नीलम बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्याम देश में काले रंग का नीलम पाया जाता है। रूस, अमेरिका, बर्मा आदि में पाए जाने वाले नीलम खुदरे और कम चमकीले होते हैं। यह कुरुंदम समूह का रत्न है। नीलम का से तात्पर्य नीले रंग की छाई वाला रत्न, परंतु श्वेत, हरा और बैंगनी पीले रंग का नीलम भी बाजार में देखने को मिल जाता है। नीलम ज्वलंत पदार्थ है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि मानो नीली किरणों का फव्वारा टूट पड़ा हो। नीलम भंगुर पदार्थ है। यह अत्यधिक कठोर नहीं होता, इसलिए इसको अंगूठी में जड़वाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कश्मीर में 14,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित सुमजाम गांव के निकट नीलम की खान है। इस खान का नीलम विश्व भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर के नीलम को मयूर नीलम भी कहते हैं, क्योंकि इस नग का मोर भी गर्दन के समान रंग वाला प्रकाश पाया जाता है। नीलम के गुण, नीलम के मैं आपको गुण बताता हूँ। ये पूरे नीलम में एक सा ही प्रकाश निकलता रहता है। मोटा और पुष्ट शरीर वाला होता है, होना चाहिए। स्पर्श करने पर चिकना महसूस हो, पारदर्शी हो, हाथ में लेने पर मुलायम सा प्रतीत हो। इसके कोण सुडौल होते हैं। इसके भीतर से नीली रश्मियाँ फूटती हुई दिखाई देती हैं। नीलम की और एक विशेषता श्रेष्ठ नीलम की यह भी है पहचान कि इसके पास जितना लाने पर तिनका चिपक जाता है। इसके पास तिनका लाने पर तिनका चिपक जाता है। नीलम की परीक्षा। सच्चे नीलम की पहचान के कई तरीके हैं। नीलम से कुछ नीचे स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नीलम पहला, धूप में रखने पर इसकी चमक में वृद्धि होती है। दूसरा, यदि पूर्णिमा की रात को दूध पर नीलम की परछाई डालें तो पूरा दूध नीले रंग का ही प्रतीत होने लगता है। साफ पानी के गिलास में नीलम डालकर दिया जाए, उसमें से नीली किरणें निकलना दिखाई देती हैं। सही और असली नीलम सीधी रंगों की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। नीलम सामान्यतः अपने आकार से वजन में हल्का होता है। नीलम के दोष बताता हूँ। नीलम के निम्नलिखित दोष होते हैं, अतः खरीदते समय आपको सावधानी बरतनी है। सफ़ेद डोर, यदि नीलम
में सफ़ेद लाइन या रेखा दिखाई दे तो ऐसा नीलम शस्त्र से मृत्यु करवाता है। दूधिया रंग का नीलम लक्ष्मी का नाश कर देता है। दुरंगा, दो रंगों वाला नीलम पत्नी पक्ष के लिए घातक होता है। चीरी, जिस नीलम में चीरा या क्रास दिखाई दे वह नीलम दरिद्र को बढ़ाने वाला होता है। जाला, जिस नीलम में जाला दिखाई दे वो रोग को वृद्धि करने वाला होता है। खड़, जिसमें नीलम में गड्ढा दिखाई दे वह शत्रु को बढ़ाने वाला होता है। शून्य, जिस नीलम पर प्रकाश कमज़ोर हो, क्षीण हो, वह नीलम बंधु बांधुओं का नाश कर देता है। धब्बे, जिस नीलम में छोटे छोटे धब्बे हों वह जीवन को दुख देने वाला होता है। ललाई, जिस नीलम में लाल रंग के छिट्टे छोटे छोटे दिखाई दे तो वह नीलम रोग वृद्धि एवं पुत्र सुख को समाप्त कर देने वाला होता है। ये मैंने आपको दोष बताए। नीलम के उपरत्न, नीलम के मुख्यतः दो उपरत्न पाए जाते हैं। नीली, यह नीले रंग का तथा हल्की लाल छाई लिए हुए होता है। ये चमकदार भी होता है तथा गंगा जमुना के कछारों में ये ज़्यादा पाया जाता है। जमुनिया, इसका रंग पके हुए जामुन सा होता है। साथ ही ये हल्का गुलाबी सफ़ेद रंगों में भी पाया जाता है। ये अधिकतर हिमालय प्रदेश में मिलता है। अब मैं आपको नीलम और ज्योतिष बताता हूँ। नीलम शनि ग्रह का रत्न है, अतः जिस व्यक्ति पर शनि कुपित हो उसको नीलम धारण कर लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों को मूर्छा रोग, स्नायु पीड़ा, राज्यक्षमा, पक्षाघात, श्वास रोग, क्षीण ज्वर आदि हो तो उसे नीलम रत्न धारण कर लेना चाहिए, तो ऐसे अधिक लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों का जन्म 4, 13 और 22, 31 तारीख को हुआ हो उन्हें नीलम धारण करना चाहिए। पश्चात विद्वान के अनुसार अप्रैल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को नीलम धारण कर लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों का जन्म लग्न मकर और कुंभ में हुआ हो तो नीलम धारण करना लाभदायक माना गया। जन्म कुंडली में यदि शनि चौथे, 5वें, 10वें, 11वें भाव में हो तो नीलम पहनना शुभ माना गया है। यदि शनि षष्ठेश, अष्टमेश के साथ बैठा हो तो नीलम पहनना शुभ माना गया है। यदि शनि अपने स्थान से 6ठे, 8वें पड़ा हो तो नीलम पहनना लाभदायक होता है। शनि की 7.5 चल रही हो तो नीलम पहनना श्रेष्ठ है। किसी भी ग्रह की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो तब नीलम धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। जन्म कुंडली में यदि शनि वक्री, अस्त तथा दुर्बल हो, श्रेष्ठ भावों का प्रतिनिधि कर रहा हो तो नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। जो शनि ग्रह प्रधान शक्ति हो, प्रधान व्यक्ति जिनकी कुंडली में शनि ग्रह प्रधान हो उन्हें नीलम अवश्य पहनना चाहिए। क्रूर कार्य करने वालों के लिए नीलम हर समय उपयोगी माना गया है। नीलम की अंगूठी यदि साधारण व्यक्ति भी पहने तो वह किसी के भी सामने हतप्रभा नहीं होता। रोग और नीलम प्रभाव। आँखों के रोग या धुंध, जाला, पानी गिरना, मोतिया आदि में यदि नीलम केवड़े के जल में घोंटकर आँखों में डालें तो शीघ्र ही लाभ मिलता है। पागलपन की बीमारी में नीलम की भस्म श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। नीलम रत्न साधारण कर के खांसी, उल्टी और विकार में ज़्यादातर लाभकर रहता है। नीलम का प्रयोग जिस समय शनि मकर या कुंभ राशि में हो अथवा शनिवार के दिन स्वाति, विशाखा, चित्रा, धनिष्ठा, श्रवण, उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो तो ऐसे शुभ दिन में
पंच धातु सोना फौलाद की अंगूठी में नीलम रत्न जड़वाएं। जन्म कुंडली में शनि जिस राशि में हो उस राशि के अनुसार ही रत्न की तौल शुभ माना गया है। जैसे मान लीजिए मेष राशि में अगर शनि है तो 4 रत्ती, वृष राशि में है तो 4 रत्ती, मिथुन राशि में है तो 3 रत्ती, कर्क में हो तो 7 रत्ती, सिंह राशि में हो तो 7 रत्ती, कन्या में हो तो 7 रत्ती, तुला में हो तो 5 रत्ती, वृश्चिक राशि में हो तो 9 रत्ती, धनु राशि में हो तो 5 रत्ती, मकर में हो तो 9 रत्ती, कुंभ में हो तो 9 रत्ती, मीन में हो तो 5 रत्ती। तत्पश्चात धनु सा आकार शनि स्थंडल बनावें तथा उस पर शनि यंत्र अंकित कर ओम ह्रीं ऐं श्रीं शनिश्चराय नमः मंत्र से अभिषेक करें। तत्पश्चात प्राण प्रतिष्ठा कर शनि के वेदोक्त मंत्र के 23,000 जप से शनि मंत्र इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। ओम सन्नो देवीरभिष्टयाः आपो भवन्तु पीतये संज्ञायोरभिस्रवन्तु नः। कहते हैं कि यदि रत्न धारण करने के कुछ ही घंटे बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, अतः धारण करने से पूर्व इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि रात को शुभ सपन आवे तो नीलम अनुकूल समझना चाहिए और अशुभ सपन आवे तो उसके प्रतिकूल समझना चाहिए। प्रतिकूल होने की स्थिति में नीलम बदल कर दूसरा पहनना चाहिए। नीलम पहनने के 5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहता है। इसके बाद नीलम में फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी चाहिए। यह मैंने आपको नीलम के बारे में बताया। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा कभी नहीं लगाना चाहिए। इस जयकारे ने हमको पूरी तरीके से सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। इसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है।